सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू करने का फैसला वापस लिया राजस्थान राज्य सरकार ने। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण जानकारी सरकारी कर्मचारियों के लिए। एक तरफ जहां सरकारी कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना लागू करने की लंबे समय से मांग कर रहे हैं, कई राज्य सरकारों ने कर्मचारियों के फायदे को लेकर यह बड़ा ऐलान किया था कि उनके लिए OPS लागू कर दी गई थी। ऐसे राज्यों में से राजस्थान राज्य सरकार ने भी ये फैसला लिया था कि उसके राज्य कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का फ़ायदा दिया जाएगा। लेकिन इसी बीच एक बड़ा फैसला वित्त विभाग के द्वारा लिया गया और इस फैसले के अनुसार अब राजस्थान राज्य में एक बार फिर से पुरानी पेंशन योजना बंद होकर नई पेंशन योजना को लागू करने का रास्ता खोला जा रहा है। आप देख सकते हैं कि OPS से पीछे हट रही सरकार फिर NPS का खोला जा रहा है रास्ता। तो दिवाली से ठीक पहले राज्य सरकार ने बोर्ड, निगम, राज्य के उपक्रम, स्वायत्त शासी संस्थाओं और विश्वविद्यालयों में कार्यरत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पूर्ववर्ती कांग्रेस शासन में लागू पुरानी पेंशन योजना यानी कि OPS से कदम वापस खींचने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार ने इन संस्थाओं में OPS की जगह फिर से नेशनल पेंशन सिस्टम यानी कि NPS, CPF और EPF व्यवस्था लागू करने का रास्ता खोल दिया है। वित्त विभाग ने आदेश में कहा है कि जो बोर्ड, निगम, विश्वविद्यालय, राजकीय उपक्रम सहित स्वायत्त शासी संस्थाएं कमजोर वित्तीय स्थिति के कारण पेंशन दायित्व निभाने में सक्षम नहीं है, वो GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम यानी कि OPS लागू नहीं करने का निर्णय लेकर PD खाते में जमा राशि कर्मचारियों को ब्याज सहित लौटा सकती हैं। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने 20 अप्रैल 2023 को जारी अधिसूचना के तहत GPF लिंक्ड पेंशन स्कीम लागू करने का निर्णय लिया था। वित्त विभाग ने 6 जून 2025 को OPS की स्वीकृति और कर्मचारियों से विकल्प लेने के बावजूद इसे लागू नहीं करने वाले बोर्डों, निगमों और स्वायत्त शासी संस्थाओं के संबंध में आदेश जारी किया था कि जहां OPS लागू करने का निर्णय हो चुका है वहां पैसा वापस नहीं लौटाया जाए। वित्त विभाग ने अब इस आदेश की निरंतरता में नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा है कि यदि किसी संस्था की वित्तीय स्थिति कमज़ोर है और उसके पास पर्याप्त पेंशन निधि नहीं है तो वह OPS लागू नहीं करने का निर्णय ले सकती है। तो अब यहाँ पर राजस्थान में कहीं पर OPS, कहीं पर NPS स्कीम लागू होने जा रही है। तो एक बड़ा फैसला वित्त विभाग के द्वारा लिया गया। इसके संबंध में सभी संबंधित अधिकारियों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। अब देखना ये है कि कर्मचारी इसको लेकर क्या फैसला लेते हैं कि कर्मचारी इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हैं या फिर NPS को स्वीकार कर लेते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण जानकारी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।